7 दिन का सस्पेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। रिया चक्रवर्ती इस वक्त सीबीआई के निशाने पर हैं। लगातार तीसरे दिन रिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले 2 दिनों में सीबीआई ने रिया से 17 घंटे तक की पूछताछ की। वहीं आज भी कई घंटे तक सवाल जवाब किए जा सकते हैं। आखिर रिया का सुशांत की मौत से क्या कनेक्शन है? तमाम चश्मदीदों और केस से जुड़े लोगों से पूछताछ के साथ सीबीआई का रिया पर शिकंजा कसा है। सीबीआई के ताबड़तोड़ सवाल रिया के अंदर छिपे राज को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक बार फिर रिया को सीबीआई के सवालों का जवाब देना है, जहां कई घंटे की पूछताछ हो सकती है। रिया से अब तक सीबीआई कुल 17 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। पहले दिन जहां सीबीआई ने 10 घंटे सवाल जवाब किए, तो वहीं दूसरे दिन सीबीआई ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। रिया से सीबीआई हर कनेक्शन को खंगालने की कोशिश कर रही है। पहले और दूसरे दिन के सवालों में अलग अलग मुद्दों पर बात की गई। पूछताछ के पहले दिन जहां सीबीआई ने सुशांत के साथ संबंधों पर सवाल जवाब किए थे, तो वहीं दूसरे दिन सुशांत के डिप्रेशन को लेकर सवाल किए गए। पहले दिन जहां सीबीआई का जोर रिया के सुशांत के परिवार के साथ रिश्तों पर था, तो वहीं दूसरे दिन सुशांत के पैसों का हिसाब मांगा गया। पहली पूछताछ में जहां यूरोप टूर को लेकर सवाल थे, तो वहीं दूसरी पूछताछ में रिया को ड्रग्स के आरोपों पर जवाब देने पड़े। सूत्रों की माने तो रिया ड्रग्स के सवाल पर बुरी तरह फंसती नजर आई। रिया के खिलाफ ईडी ने ड्रग्स को लेकर सबूत दिए थे। ऐसे में नशे को लेकर रिया सीबीआई के सवालों पर टाल मटोल करती नजर आई। सीबीआई के सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। कई ऐसे एंगल हैं जिन पर पूछताछ होनी बाकी है। इसीलिए आज एक बार फिर रिया को सीबीआई ने सुबह 10 बजे बुलाया है, जहां सवालों की एक लंबी लिस्ट रिया का इंतजार कर रही है। हर उस कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश की जा रही है जो सुशांत की मौत से जोड़ती है। मुंबई से शम्स ताहिर खान, अरविंद ओझा और दिव्यांशु सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हर कोई ये समझना चाहता है कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने जब सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ा, तो उसके बाद क्या हुआ। 8 से 13 जून के बीच सुशांत कैसा व्यवहार कर रहे थे। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए बयान में सिलसिलेवार तरीके से 8 से 13 जून तक की घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया है। इससे यह अंदाजा लगता है कि सुशांत की हालत क्या रही होगी। इस रिपोर्ट में सुशांत के आखिरी 6 दिनों की पूरी कहानी समझें। मुझे अच्छा लगता था तभी भी, और लगता था कि यार लेकिन कुछ अलग है, कुछ अलग किस्म का लड़का है। इसके साथ ना बैठ के बात करनी पड़ेगी, पूरी बात करनी पड़ेगी। और फिर अप्रैल 2019 13 अप्रैल सुशांत और मैं रोहिणी अय्यर जी की पार्टी पे मिले। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की इस प्रेम कहानी में ब्रेक आया 8 जून को, जब सुशांत का घर छोड़कर रिया चक्रवर्ती चली गई। रिया का कहना है कि सुशांत ने उस पर घर छोड़ने के लिए बेहद दबाव बनाया, जिसके बाद उसके पास घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या रिया चक्रवर्ती जो कह रही है वो सही है? इस मामले में सीबीआई को सुशांत के स्टाफ सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया है, उसकी जानकारी आज तक को मिल चुकी है। हम आपको बताते हैं कि सुशांत का घर रिया ने किस परिस्थिति में छोड़ा। इस पर घटना के चश्मदीद पिठानी ने सीबीआई को क्या बताया। सुशांत was behaving very slightly aloof with me, और बार बार मुझे कह रहे थे कि तुम घर जाओ, और ये घर जाओ कहीं 2nd 3rd जून से 1st जून से ही शुरू हो गया था कि मुझे तो कूल शिफ्ट करना ही है, तुम घर जाओ। रिया का भी यही कहना था कि सुशांत ने ये कहकर ही उनको जाने के लिए दबाव बनाया कि उनकी बहन मीतू आने वाली है और उनके आने से पहले रिया उनका घर छोड़ दे। 8 जून को जब मेरी थेरेपी सेशन थी, मैंने सुशांत को बोला कि मेरी थेरेपी सेशन है, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप थेरेपी सेशन यहाँ मत करो, आप घर जाओ। तो मैंने कहा पर मुझे थेरेपी सेशन करके जाने दो। उन्होंने बोला नहीं, आप थेरेपी सेशन के पहले जाओगे, क्योंकि मेरी बहन आ रही है। मैंने उनको फोन किया है, वो पिछले पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने
पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिया है उसमें 8 जून की सारी दास्तां शामिल है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया है, रिया के जाने के कुछ देर बाद सुशांत की बहन मीतू घर में आ गई। उस दिन मीतू ने सुशांत से कुछ खाने के लिए कहा, लेकिन सुशांत ने बहुत कम खाया। मीतू ने सुशांत से हम सबसे बात करने के लिए भी कहा, लेकिन सुशांत की इच्छा नहीं हो रही थी। मीतू दी के रहते हुए सुशांत पुरानी घटनाओं को याद कर रहे थे और कई बार रोते थे। इस बात को रिया भी अपने इंटरव्यू में कहती रही कि सुशांत की तबीयत खराब थी। Through the lockdown, Sushant's depression kicked in again. There were phases. कभी वो ठीक होते थे, कभी वो ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे. It's been diagnosed as bipolar disorder. तो in this particular phase, he was up and down on a very frequent basis, like on a daily basis, like Monday up, Tuesday down, within the same day as well. सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी का बयान। 9 से 10 जून को सुशांत के घर क्या हुआ? दिशा सालियान की मौत से कैसे बेचैन हुए सुशांत? सुशांत ने क्यों डिलीट कराए अपने वीडियो? और अब आते हैं अगले दिन यानी 9 जून पर, जिस दिन यह खबर आई कि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत हो गई है। सीबीआई ने इस बारे में भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछा, जिसमें उसका बयान आया। जब हमें दिशा की मौत की जानकारी मिली तो सुशांत बेचैन हो गए। उस रात उन्होंने मुझसे अपने साथ बेडरूम में सोने को कहा, साथ ही दिशा की मौत के बारे में अपडेट करते रहने को कहा। 10 जून को सुशांत ने मुझसे कहा कि मैं उनके सारे पुराने वीडियोस डिलीट कर दूं। सुशांत का नाम भी दिशा की मौत से जोड़ा जा रहा था और इससे सुशांत तनाव में थे। सुशांत के कहने पर मैंने उनके हार्ड डिस्क से सभी वीडियो और गाने डिलीट कर दिए। सीबीआई को पिठानी ने जो बयान दिया है, अगर वो बयान सही है तो उस दौर में सुशांत काफी तनाव में थे। ये वो समय था जब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जा चुकी थी और बहन मीतू भी उनको छोड़कर जाने लगी। बारह जून को सुशांत के घर में क्या हुआ, इसके बारे में पिठानी ने सीबीआई को जो कुछ बताया उसके मुताबिक 12 जून को मीतू ने कहा कि वो अपनी बेटी को बहुत याद कर रही हैं। इसके बाद वो चली गईं। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया के कारण सुशांत की जान गई, जबकि रिया का कहना है कि 8 जून के बाद तो सुशांत की बहन ही साथ थी। अगर सुसाइड था तो क्या हुआ 8 से 13 या 14 के बीच में? उनकी बहन मीतू जी वहां थी, वो क्यों नहीं आगे आके बताती कि क्या हुआ? 8 से लेकर 14 तक ऐसा क्या हुआ कि उसे सुसाइड करने की जरूरत पड़ी, या फिर जो दूसरा केस है कि कुछ और हुआ होगा, पर क्या हुआ मैं खुद जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या हुआ? उसके अगले दिन यानी 13 जून को सुशांत ने क्या किया, इसके बारे में भी पिठानी ने सीबीआई को बताया। 13 जून को सुशांत को कुछ बिल चुकाने थे, जिसे उन्होंने अपने मोबाइल फोन से चुकाया। इसमें मैंने उनकी मदद की। इसके बाद सुशांत ने मैंगो शेक पिया, लेकिन डिनर नहीं ली। 13 जून की वो रात सुशांत की जिंदगी की आखिरी रात थी। उसकी अगली सुबह सूरज तो उगा, लेकिन सुशांत की जिंदगी का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। और अब बात 14 जून की। इसी दिन सुशांत अपने कमरे में संदिग्ध हालत में मृत मिले थे। मुंबई पुलिस ने उनकी मौत को खुदकुशी करार दिया, लेकिन परिवार समेत सुशांत के फैंस को इस स्टोरी पर भरोसा नहीं था। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिए बयान में 14 जून की पूरी कहानी को कलमबद्ध कराया है। सुशांत कब उठे, क्या किया, सीबीआई को दिए उनके बयान कई खुलासे कर रहे हैं। 14 जून की दोपहर सिर्फ बॉलीवुड ही सन्न नहीं रह गया, जिसका एक होनहार अदाकार इस दुनिया से चला गया, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लाखों चाहने वालों के लिए
वो रविवार एक ऐसा खालीपन लेकर आया जो कभी भर नहीं सकता। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का कहना है कि उनको भी जब यह खबर मिली तो यकीन नहीं हुआ। I broke down, I was completely shocked. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस मामले में सुशांत के स्टाफ सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने पूछताछ की तो उसने 14 जून को क्या क्या हुआ इस पर बयान दिया। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पिठानी ने सीबीआई को बताया, 14 जून को सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब मैं हॉल में म्यूजिक सिस्टम पर म्यूजिक सुनने के लिए आया। उसी समय रसोइया केशव मेरे पास आया और बताया कि सुशांत अपना दरवाजा खोल नहीं रहे हैं। तब मैं खुद गया और उनका दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब मैंने दीपेश को बताया, जिसके बाद हम दोनों ने सुशांत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। पिठानी ने सीबीआई को जो कुछ बताया उसके मुताबिक उनको किसी अनहोनी की आशंका हुई। आगे क्या हुआ इसके बारे में पिठानी ने सीबीआई को जो कुछ बताया है उसके मुताबिक उसी समय मीतू का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो सुशांत को फोन कर रही हैं, लेकिन वो उठा नहीं रहा है। मैंने उनको बताया कि हम भी उनका दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन वो खोल नहीं रहे। तब दीपेश ने गार्ड को चाबी बनाने वाले को बुलाने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं आया। तब मैंने खुद ही नेट पर सर्च करके मोहम्मद रफी को बुलाया। आज तक पर चाबी बनाने वाले मोहम्मद रफी बता चुके हैं कि कैसे वो सुशांत के यहाँ ताला तोड़ने के लिए पहुंचे थे। हथौड़ी से और स्क्रूड्राइवर से जब लॉक को मार रहा था, लॉक टूट गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने स्क्रूड्राइवर से लॉक को, नीचे वाले लॉक को खोला। फिर ऊपर एक हैंडल था, हैंडल को नीचे करके जैसे दरवाज़ा मैंने हल्का सा खोला तो उन्होंने कहा बस आपका टूल्स लो और आप जाओ, इतना कहा। और मुझे कुछ भी देखने नहीं दिया अंदर। मुझे तो ये लगा कि कोई अंदर ओल्ड एज के होंगे, 70-80 साल के कोई बुजुर्ग होंगे। मेरे माइंड में तो ये गया था। मुझे नहीं पता था कि अंदर सुशांत सिंह राजपूत है, ना उन्होंने बताया था फोन पे। अब सीबीआई को दिए सिद्धार्थ के बयान को ही सुनिए, जिसके मुताबिक मैंने दोपहर 1:06 पर चाबी वाले को फोन किया। उसने बताया कि वो 2000 रुपये लेगा। मैंने उसके मोबाइल पर ताले की तस्वीर भेजी। उसके बाद मैंने मीतू को फोन करके बताया कि हमने चाबी वाले को बुलाया है। 1:20 पर रफी अपने एक हेल्पर के साथ पहुंचा और ताला खोलने लगा, लेकिन इसमें समय लग रहा था। तो मैंने कहा कि ताला तोड़ दो। जैसे ही उसने ताला तोड़ा, मैंने उसको 2000 रुपये देकर जाने को कहा। उसके बाद मैं और दीपेश कमरे में पहुंचे। कमरे में अंधेरा था, इसलिए हमने बत्ती जलाई। सुशांत हरे रंग के कुर्ते से सीलिंग फैन से लटके हुए थे। उनके पैर बेड के एक तरफ थे और चेहरा खिड़की की तरफ था। 14 जून की दोपहर ढलते ढलते पूरी दुनिया को पता चल गया कि बॉलीवुड का एक चमकता सितारा भरी दोपहरी में बुझ गया। लेकिन पिठानी और दीपेश पहले दो शख्स थे जिन्होंने सुशांत को देखा। केशव में जो खाना बनाते हैं, उन्होंने आके मुझे बताया कि सर का दरवाज़ा बंद है। तो मैं और दीपेश और ये सब गए ऊपर चेक करने के लिए। कभी दरवाज़ा बंद नहीं होता उनका जनरली। ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड। सो वी कॉल्ड फॉर हेल्प टू ओपन द डोर। इसके आगे की कहानी भी सीबीआई को पिठानी ने बताया, जिसके मुताबिक मैंने तुरंत मीतू को बताया कि क्या हुआ है। उसी समय मैंने 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया। उसी बीच चंडीगढ़ से सुशांत की बहन नीतू का फोन आया। उन्होंने सारी बातें सुनकर फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा फोन किया और पूछा कि सुशांत को कहाँ रखा गया है। मैंने कहा कि वो अभी भी वैसे ही हैं। मैंने उसी समय सुना कि नीतू के पति ओपी सिंह नीतू से कह रहे थे कि सुशांत को नीचे उतरवाओ। तो नीतू ने मुझे सुशांत को नीचे उतारने के लिए कहा। तब मैंने नीरज से एक चाकू मांगा। मैं और दीपेश बेड पर चढ़े। दीपेश ने सुशांत को पकड़ा और मैंने उस कुर्ते को काटा जिससे सुशांत लटका हुआ था। हमने उनको नीचे उतारा तो उनका सिर बिस्तर पर था और पैर जमीन पर। सुशांत के घर में रहने वाले सभी लोग हक्का बक्का थे। आगे की कहानी भी सिद्धार्थ पिठानी से सुनी। तब तक मीतू आ गई और मुझसे चेक करने के लिए कहा कि सुशांत जिंदा हैं या नहीं। साथ ही उनको बिस्तर पर ठीक से लेटाने को कहा। तब मैंने, दीपेश और नीरज ने उनके पैर उत्तर और सिर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिए। नीरज ने उनके गले में लटके कपड़े को हटाया। तब तक बांद्रा पुलिस भी आ गई। सुशांत की मौत के 2.5 महीने बाद भी ये सवाल सुलग रहा है कि वो सुसाइड था या साजिश। सुशांत का परिवार तो पहले दिन से
सुशांत की मौत को हत्या बता रहा है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। अभी तो सीबीआई की जांच चल रही है, आगे देखते रहिए अभी इसमें कितने खुलासे होते हैं। दिवेश सिंह, मुंबई, आज तक। आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। सुशांत की बैंकॉक ट्रिप को लेकर है ये। आज तक के पास सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने बताया था कि सुशांत थाईलैंड टूर पर गए थे और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिप पर पूरे 70 लाख रुपए खर्च किए थे। और अब आज तक सुशांत के बैंकॉक वाले दोस्त तक पहुंच चुका है। सुशांत के पूर्व स्टाफ साबिर अहमद ने जो खुलासे किए हैं वो आप भी देखिए। सुशांत केस में सीबीआई जांच का नवा दिन है और सुशांत को लेकर हर रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। आज तक की पूरी टीम सुशांत केस की पड़ताल में लगी हुई है। आज तक पर दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया था। जी हां, रिया ने सुशांत की उसके दोस्तों के साथ सबसे महंगी ट्रिप के बारे में बताया था। जी हां, रिया ने बताया कि सुशांत ने 6 लड़कों के साथ अपनी थाईलैंड ट्रिप पर पूरे 70 लाख रुपए खर्च किए थे। क्योंकि मुझसे पहले भी आई थिंक 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया। और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी। हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ। उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं। लेकिन आज तक ने सुशांत के उन दोस्तों को भी ढूंढ निकाला है जो सुशांत के साथ थाईलैंड 70 लाख रुपए वाली ट्रिप पर गए थे। जी हां, आज तक ने सुशांत के साथ बैंकॉक टूर पर गए उनके पूर्व स्टाफ साबिर अहमद से बात की और साबिर ने आज तक को उस टूर का पूरा सच बताया। वो जो बैंकॉक ट्रिप थी उसमें आप भी थे ना? हाँ जी। सो आप लोग कितने लोग थे और कौन कौन था? वहाँ पे एक मुश्ताक करके बॉडीगार्ड था, मैं था, सारा मैडम थी और सर थे और सिद्धार्थ गुप्ता जो वास्ते सॉन्ग का है ओके, और कुशल जेवरी। ओके, सो अब्बास करके था। और आप लोग और कौन था? अब्बास जो एडिटर एडिट करता था। ओके, हाँ जी। सो आप और मुश्ताक वहाँ 1 महीने अटक गए थे ना बिकॉज ऑफ सुनामी? हाँ हाँ, सुनामी के लिए रुके थे हम लोग। तो आप दोनों का फिर पूरा खर्चा वर्चा कौन भेजता था? सर वहाँ पे एक कार्ड देके हम लोग को, तो वहाँ पे हम लोग होटल पे स्टे कर रहे थे। वहाँ पे था हम लोग को ये करने के लिए, जब भी वो कमल करके एक बंदा था वहाँ पे, उसने फिर हम लोग को वापस सुनामी की वजह से हम दोनों को रुकना पड़ा, मुश्ताक भाई को और मेरे को। अच्छा, फिर सर ने खर्चा दिया। वही आप लोग शायद 1 महीने अटक गए थे और फिर दोबारा वापस, मतलब जब चीजें नॉर्मल हुई तब आप आए ना? हाँ हाँ, चीजें नॉर्मल हो गई तो फिर हम आए। सुशांत के पूर्व स्टाफ साबिर अहमद ने आज तक को बताया कि बैंकॉक में पूरा खर्चा सुशांत ने किया था। हम आपको बता दें कि सुशांत दिसंबर 2018 में बैंकॉक ट्रिप पर गए थे। आज तक ने सुशांत के ड्रग्स और गांजा लेने के आरोपों पर भी साबिर से सवाल किए। आइए सुनते हैं इस पर साबिर अहमद ने क्या कहा। तो साबिर, एक और जो अभी आजकल सब ड्रग्स की और इसकी गांजे की और ये सारी बात हो रही है, सो ऐसा कुछ होता था क्या? नहीं, ये ड्रग्स के तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं है ड्रग्स कैसे क्या होता है। अभी जो मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कुछ MDA MLA जो भी है, अभी मुझे पता तक भी नहीं है ये सब चीज क्या होती है, क्योंकि मैं उनके साथ रहता था उस टाइम, तो ऐसे कुछ होता नहीं था कि ड्रग्स के बारे में कभी ना देखा ना सुना कभी। तभी सब कुछ नॉर्मली था, सब अच्छा कैसे चल रहा है, तभी ऐसे कुछ कहा नहीं। ओके, अगर जो रहता तो मुझे कुछ पता रहता था एटलीस्ट। करेक्ट। नहीं, जो गांजे की बात हो रही है, मतलब वो तो हार्ड ड्रग्स होता नहीं है बट ड्रग ही होता है ना एक तरह का। सो गांजा फूकना एंड ऑल वाज देयर? देखिए जी, मेरा सामने तो हुआ नहीं कभी, मेरा बात अगर हुआ रहेगा तो पता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं था तभी ऐसे हुआ नहीं कभी। आप कब तक थे साबिर सुशांत के साथ? मैं 2019
जामिया फेब में आया था उनके पास से। साबिर ने बताया कि बैंकॉक ट्रिप पर सुशांत एकदम नॉर्मल थे, लेकिन सुशांत के पूर्व स्टाफ साबिर रिया चक्रवर्ती के बारे में जो बताते हैं वो सुनना भी बेहद जरूरी है। मैं 2019 में था, जब भी मैं उनके पास आया था, जनवरी लास्ट में आया था मैं उनके पास से, तभी रिया वहाँ पे नहीं थी। जब मैं वहाँ से आया तभी उसके बाद आई थी रिया। और जब भी मैं था, शूट चालू थी, तभी की शूट कंप्लीट करके आया था मैं वहाँ से उसके पास से। तब ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी उनके फेस में, कुछ इशू नहीं था, सब अच्छे खासे चल रहे थे, कुछ दिक्कत नहीं थी उनके लाइफ में, सब बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे। उनका जो भी एक शेड्यूल के हिसाब से उनका चल रहा था, शूटिंग चल रही थी, काम था उनके पास, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डिप्रेशन नहीं थी उनके, और सब कुछ सही चल रहा था। साबिर अहमद ने एक और खुलासा किया, वो ये कि जब उन्होंने सुशांत से दोबारा नौकरी मांगने की कोशिश की तो पता चला कि सुशांत का सारा स्टाफ बदल चुका है और सुशांत के घर के सारे फैसले रिया चक्रवर्ती करती हैं। नहीं, मैं जब वापस गया तब ये मेरे को, क्योंकि ना रिया से बात हुई ना सर से बात हुई मेरी, क्योंकि मैं उनसे नहीं कांटेक्ट हो पाई मैं, तो मुझे तो पता नहीं था तब रिया आई थी करके। जब मैं घर के सदस्य से बात की कि ऐसे आया मैं मुंबई, तो क्या आना है सर के पास, तो बाद में उन्होंने बात किया कैसे की पता नहीं, लेकिन बाद में ये पता चला कि तभी रिया हैंडल कर रही थी सब, वो साथ में थी सर की, जो भी है सर का वही दिख रही थी करके। तो बाद में उसी ने बोला थी, उसने बोला कि रिया ने माना कि पुराना स्टाफ को नहीं लेंगे। और अब रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सवालों का सामना कर रही हैं। आखिर रिया और सुशांत के बीच ऐसा क्या हुआ था कि पहले 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई, फिर 14 जून को सुशांत की रहस्यमयी मौत हो गई। दिल्ली से श्रुति बड़जात्या के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हैं, जो सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 है। रिया ने सुशांत को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं, सुशांत के डिप्रेशन से लेकर मीटू के आरोपों तक। लेकिन अब सुशांत की हीरोइन रिया को जवाब देने आज तक पर आई। जी हां, दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघी ने रिया की बातों को सिरे से नकार दिया है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। एक मी टू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी, हिज को-स्टार। काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मी टू यूज्ड टू हॉन्ट हिम। I literally cannot entertain that stuff right now. I've said everything that I had to say and more. That girl gave a clarification 1.5 months later. This destroyed Sushant's mental sanity. सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed. तुम्हारा नाम किसने रखा? किसी? It's Kizzy. मेरा नाम इमैनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्टियोसार्कोमा छू के निकल गया। टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए। रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू ने देश भर में तहलका मचा दिया है। आज तक पर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के बारे में जो जो बताया, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। रिया चक्रवर्ती के बयान पर एक बड़ी बहस छिड़ गई है और अब सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के आरोपों का जवाब देने के लिए आई है सुशांत सिंह राजपूत की हीरोइन संजना सांघी। जी हाँ, सुशांत की उस फिल्म की हीरोइन जो उसकी मौत के बाद रिलीज हुई। जी हाँ, दिल बेचारा की संजना सांघी। तुम सेफ नहीं लगते, सीरियल किलर टाइप के लगते हो। मैं सीरियल किलर, तुम सीरियल किलर, क्या जोड़ी है? सरी? सरी का मतलब ओके। हद से सरी हमारा वर्ड है। संजना सांघी ने
रिया चक्रवर्ती के आरोपों को नकारा। सुशांत के डिप्रेशन पर खुलकर बोली संजना सांघी। सुशांत पर लगे मीटू के आरोपों पर संजना सांघी का जवाब। रिया चक्रवर्ती और संजना सांघी की जोरदार टक्कर। आज तक ने रिया चक्रवर्ती से सुपर एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में तीखे और बेहद सख्त सवाल पूछे। आज तक पर रिया ने बताया कि सुशांत को डिप्रेशन था, उसे सीवियर एंजाइटी थी। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है। आज तक ने सुशांत की हीरोइन संजना सांघी से भी सुशांत के डिप्रेशन को लेकर सवाल किया। संजना ने जो आज तक से कहा, अब वो आपको सुनाते हैं। Did you ever notice that Sushant had any signs of being, low or being depressed? Did you ever pick up on that? I didn't pick up on that for the simple reason that I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed. I am an authority that on my co-actor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. And when you're playing two cancer-stricken patients who are dealing with life being timed and dealing with such a heavy emotional narrative, we both used to be in very, very sinister, very, very serious states of mind at many, many points in time. There were days on set where, because of our characters' demands, I would just sit in a corner with earplugs in my head the entire day, do the shot, not speak to anyone, as would he. And we would do that with our backs leaning against each other. But that was our zone, and that was the sanctorium that we had created for ourselves to tell this story. And also, I had never known Sushant before Dil Bechara, so I didn't have a benchmark. For me, the person I was meeting was the only person I knew. So everything that I was experiencing with him was the guy I knew. There was with your best friend, you can be like, no, they're behaving differently, but I couldn't do that. So जन्म कब लेना है और मरना कब है हम डिसाइड नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आज तक के इंटरव्यू में रिया ने सुशांत पर लगे मीटू के आरोपों पर भी खुलासा किया और सीधे सीधे संजना सांघी का नाम लिया। एक मीटू एलिगेशन लगा था सुशांत पे 2018 एंड में बाय संजना सांघवी, हिज को-स्टार, और संजना सांघवी ने ये एलिगेशन क्लैरिफाई नहीं किया था काफी समय तक, एंड सुशांत हैड टू गो आउट देयर एंड रिलीज हिज प्राइवेट चैट्स विद हर फॉर पीपल टू बिलीव हिम। और काफी समय तक लोग उसका विश्वास नहीं कर रहे थे, और काफी सालों तक जब वो कोई भी इंटरव्यू देता था या कहीं भी जाता था, ये मीटू 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 यूज्ड टू हॉन्ट हिम। संजना सांघी ने सुशांत पर लगे मीटू के आरोपों पर क्या बोला, वो भी सुनाते हैं। Yeah, Chakrabarti has made this sort of allegation, and I know that you have clarified your own stance in the past as well, where she said that why did Sanjana not come up sooner to clear the Me Too sort of allegation? Is there anything that you would like to add to that? Is there anything that you can think? To be honest with you, no, Nandini. As a woman, I've said more than everything that I had to say. In fact, to your channel, to India Today and Answer, I literally cannot entertain that stuff right now. I've said everything that I had to say and more in over 25 interviews. So, yeah, I have nothing new to say at all. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।